हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो असेंबलिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लें उसको, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका कनेक्शन करके कनेक्शन रिबन केबल से कनेक्शन सारा एक दूसरे से कनेक्ट लिंक होता है, जो लूप्स वगैरह CPU वगैरह सब सारा AMPS सारे को लिफ्ट कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यानी कनेक्ट करने के लिए एक अलग से रिबन केबल आता है। ये सारे मेरे रिबन केबल्स हैं। ये रिबन केबल्स यहीं पे ये फिक्स इस तरह से वो अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो ये आपस में, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका पहले वो खोल लेंगे हम लोग, इसका जो टाइट, इसका जो ये है, इसको कट कर देंगे। ये टाई, केबल टाई जो है पड़ा हुआ, वो कट कर देंगे। इसमें इसमें फंसा देंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे इसमें। इस तरह से इंसर्ट हो गया। अब इसको, इस केबल को पीछे से लेंगे, पीछे से लाके बैक साइड से नीचे यहाँ पे लेके आएंगे, नीचे से ये वाला एरिया से निकलेंगे नीचे। यहाँ खाली दिख रहा है कुछ जगह, यहाँ से निकालेंगे इसको ऊपर से आगे, ऊपर से नीचे आ गया ये। इस तरह से लाके अब यहाँ देखेंगे पहले इन, यहाँ का आउट, CPU का आउट, इसका इन होना चाहिए, LCM का इन होना चाहिए। इसमें इन लिखा हुआ है, डेटा इन करके इसमें दो टर्मिनल है, एक ये है और एक ये है। तो ये डेटा इन करके है, डेटा इन करके ये वाला है, यानी इन होगा ये, और यहाँ से ये आउट होगा। ये आउट होकर के दूसरे लूप कार्ड को कनेक्ट करेगा। यहाँ का आउट अब दूसरे का इन हो जाएगा, दूसरे लूप कार्ड का इन हो जाएगा। दूसरा लूप कार्ड जैसे एक LCM, इसमें मैं लगा रहा हूँ LCM कार्ड। पिन लगा देंगे पहले इसका। रिबन केबल को इसका डेटा आउट में लगा देंगे और इसका डेटा इन पे इंसर्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ इसको इस तरह से AMPS में इंसर्ट कर देंगे और दूसरा वाला यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। बाकी वायर को समेट करके वहाँ पे अंदर रख देंगे।
इस वाले केबल को अब वहाँ पे इस जगह से इस जगह पे इंसर्ट कर देंगे। इसे इंसर्ट कर दिए और केबल का दूसरा एंड NCMW में कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का वायर है, रेड वायर, और ये ब्लैक वायर है। ये दोनों को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब इसमें दोनों तरफ दोनों टर्मिनल में बैटरी का कनेक्शन कर देंगे इस पे, यानी बैटरी चार्जर केबल है ये। दोस्तों इसमें दो बैटरी कनेक्शन करेंगे अब। कनेक्शन ये बैटरी होता है 7 एम्स 12 वोल्ट का, दो बैटरी, दोनों बैटरी 7 एम्स का होता है और 12 वोल्ट का होता है। और इसको इस तरह से ये दोनों जो है इसको लूप कर देंगे आपस में, दोनों बैटरी को लूप कर दिए। और दूसरा वाला एक रेड वाला पॉजिटिव में कनेक्शन कर दिए और ब्लैक वाला नेगेटिव में इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से जो केबल आता है इसका इंसर्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से ये बैटरी का सप्लाई हो गया उसमें, और बैटरी वहाँ से AMPS से कनेक्टेड हो गया। इस तरह से ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि इसमें जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई यानी AMPS में जो सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो AC सप्लाई होता है वो कहाँ देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ देंगे। यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे इसको, यहाँ लाइव दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है एंड अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है। तो लाइव में रेड वायर कनेक्शन कर देंगे, न्यूट्रल ब्लैक में कर देंगे, ब्लैक को कर देंगे और अर्थिंग को छोड़ देंगे, ऐसे ही। तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें कनेक्शन करने जा रहे हैं। इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको लूज़ करके छोटा सा वायर लेकर के मैं जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं रेड वाला वायर लाइव में डाल देंगे, ऊपर वाले टर्मिनेशन में। ब्लैक उससे नीचे वाले में, और न्यूट्रल वाला पैनल के साथ ऑलरेडी वो न्यूट्रल अर्थिंग पे लिया हुआ है। और इसका जो दूसरा एंड है वायर का रेड ब्लैक, वो थ्री पिन सॉकेट में, 3 पिन में कनेक्ट कर देंगे और उसको सॉकेट में लगा देंगे। वहाँ से सॉकेट ऑन करके इसमें सप्लाई आ जाएगा। तो मेन पैनल पे मेन सप्लाई, AC सप्लाई इसी में आता है। अब इसको पूरा बंद कर रहे हैं पैनल को। इसका कवर जो होता है वो लगा देंगे, सेफ्टी में रहेगा ये। अब इसका भी कवर लगा देंगे
ऊपर जो लूप कार्ड वाला जो स्लॉट है उसका भी कवर लगा देंगे। अब पैनल पूरी तरह से बंद हो गया, आप देख सकते हैं पैनल बंद हो गया।